देखो बच्चों 6th क्वेश्चन है हमारे पास 7.1 का 4e की 3x प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन करना है। 4 कांस्टेंट है बाहर, e की 3x का e की 3x अपॉन में 3 प्लस 1 का क्या होता है बच्चों x प्लस में c। 7th क्वेश्चन है बच्चों x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। x स्क्वायर अंदर भिड़ेगा, x स्क्वायर 1 से भिड़ेगा तो x स्क्वायर का कर देंगे x क्यूब अपॉन में 3। x स्क्वायर जब 1 बाई एक्स स्क्वायर से भिड़ेगा तो x स्क्वायर कट जाएगा, 1 रह जाएगा तो माइनस में x हो जाएगा वो और प्लस में हाँ जी। 8th क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का करना है। तो बच्चों ए कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का एक्स की क्यूब अपॉन में 3, बी एक्स में बी बाहर, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में सी कांस्टेंट है तो एक्स हो जाएगा इसका, प्लस में डी कांस्टेंट ले आना नया। 9th क्वेश्चन है 2 एक्स स्क्वायर का 2 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस ई की एक्स का ई की एक्स प्लस में सी। 10th क्वेश्चन में रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में रूट एक्स का होल स्क्वायर है। तो इसमें बच्चों पहले ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे, ए का स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, फिर 1 अपॉन में रूट एक्स का स्क्वायर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log एक्स। फिर जो माइनस 2ab वाला स्टेप होगा उसमें रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर, dx का x प्लस में c। 11th क्वेश्चन में जो बटे वाला x स्क्वायर है सभी के नीचे पहले अलग अलग करोगे, x क्यूब के अपॉन में अलग करोगे तो x बनेगा, x का x स्क्वायर अपॉन में 2, 5x स्क्वायर के अपॉन में अलग करोगे तो x स्क्वायर कट जाएगा, 5 का 5x, 4 के अपॉन में अलग करोगे तो 1 बटा x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का 1 बटा x स्क्वायर का माइनस का 1 बटे x प्लस में c। x स्क्वायर ऊपर चला गया ना वो, फिर -2 बन गया, वो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 हो गया, ठीक है। 12th क्वेश्चन हाँ जी 5 तो कांस्टेंट है ना, मल्टीप्लाई में तो बाहर पड़ा रहेगा, वो डिफरेंशिएशन में होता था 0, वो भी तब जब वो प्लस माइनस में हो, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन भी सेम 11 के जैसा, ये रूट एक्स को तीनों के नीचे अलग अलग कर दो, फिर पावर इनकी चेंज हो जाएगी, रूट एक्स ऊपर जाएगा जब, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। 13 क्वेश्चन के अंदर एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में पहले एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1 बनेगा, और उस एक्स माइनस 1 में 1 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1 बनेगा। तो ऊपर से एक्स माइनस 1 जब कॉमन आ जाएगा वो नीचे वाले फैक्टर से कट जाएगा, बाकी जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में जो रूट एक्स आपको बाहर दिख रहा है वो रूट एक्स पहले 1 से मल्टीप्लाई होकर रूट एक्स हो जाएगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स की पावर हाफ है ना वो, तो उसका हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और एक्स से जब रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा तो 1 और आधा 1.5 हो गया, तो एक्स की पावर 3/2 होगी, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस में सी। 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों रूट एक्स से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले सभी से, फिर उसका क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना। 16 नंबर क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल आसान है, 2 क्वेश्चन है, 2 तो कांस्टेंट है, x का x स्क्वायर अपॉन में 2, cos x का बच्चों sin x, e की x का e की x प्लस में c। 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन में 3, sin x का बच्चों माइनस के cos x 3 पड़ा रहेगा, और 5 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में तो एज इट इज रूट x का x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में c। 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों sec x पहले अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो बन जाएगा sec स्क्वायर x प्लस में sec x tan x, तो sec स्क्वायर x का हो गया बच्चों tan x, sec x tan x का हो गया sec x प्लस में c। 19 नंबर क्वेश्चन है बच्चों sec स्क्वायर x बनेगा 1 बटा cos स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x बनेगा 1 बटा sin स्क्वायर x, 1 बटा cos स्क्वायर के बटे में 1 बटा sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर घूम के ऊपर चला गया, sin स्क्वायर बटे में cos स्क्वायर बन गया, sin स्क्वायर बटे में cos स्क्वायर tan स्क्वायर बन गया, tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख देंगे, sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा, -1 का x हो जाएगा प्लस में c। 20 नंबर क्वेश्चन में 2 के अपॉन में अलग हो जाएगा cos स्क्वायर, और 3 sin x के अपॉन में cos स्क्वायर x अलग हो जाएगा, 2 बटा cos स्क्वायर 2 sec स्क्वायर x हो गया, sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा, 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x हो जाएगा बच्चों sin बटे cos tan x sec x, तो tan x sec x का फिर से क्या हो जाएगा sec x प्लस में c। 21 22 होमवर्क। हाँ जी मैं हूं ना। देखो बच्चों अब आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए 7.2 के लिए, और रिप्लेसमेंट वाली एक्सरसाइज है ये, यानी टी एक्स की जगह कुछ ना कुछ रिप्लेस करना होता है, या किसी की जगह किसी को रिप्लेस करना होता है। इस एक्सरसाइज को आप नेम भी दे सकते हो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रत्येक एक्सरसाइज एक अलग तरीके की है, तो उस तरीके से अगर आप सभी को नेम दे दोगे तो आपके दिमाग में एक अलग से कॉलम बन जाएगा और उसमें वो डेटा स्टोर हो जाएगा, नहीं तो सारा मिक्स होता रहता है, ठीक है। अब बच्चों अपने बात करते हैं, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, कोस का होता है साइन, टेन एक्स का होता है लोग सेक एक्स प्लस सी, या माइनस के लोग कोस एक्स प्लस सी, और कोट एक्स का होता है बच्चों लोग साइन एक्स प्लस सी, सेक एक्स का होता है लोग सेक एक्स माइनस सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कोसेक एक्स का होता है लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस में सी। पहला क्वेश्चन 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो नीचे है उसको टी पुट कर दो तो इसका अवकलन ऊपर बन रहा है ना 2x,
तुमको पुट करने वाले करवाए हुए हैं मैंने, तुमने भी किए हुए हैं आई होप सो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x ऊपर वाला चला गया, ये बन गया 1/t, 1/t का log t का मान पुट कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो log मॉडुलस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c इसका आंसर है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है log x का होल स्क्वायर अपॉन में x, तो log x को t पुट करेंगे तो नीचे वाला 1/x चला जाएगा, और log x तो t है तो ये t का स्क्वायर बन गया, t के स्क्वायर का t की क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c, t की वैल्यू पुट कर दी क्या log x। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, अपॉन से जो डिनोमिनेटर है उसमें से x कॉमन आ रहा है ना, x कॉमन आने के बाद बचेगा बच्चों 1 प्लस log x, 1 प्लस log x को t पुट करोगे तो उसका हो जाएगा 1/x dx इक्वल dt, तो 1/x तो चला गया dx के साथ, और क्या बन गया ये 1/t dt बन गया। 1/t का फिर से क्या हो जाएगा log t प्लस में c, लेकिन यहाँ पे t की वैल्यू क्या है 1 प्लस log x, जो कॉमन आने के बाद अपनों ने लिखा था। हाँ जी, अब बात करते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको जो एंगल दिख रहा है ना ये cos x, इसको आप t पुट करोगे ना तो वो देखो उससे पहले sin x है ना वो चला जाएगा ना, cos x को जब t पुट करोगे तो cos का क्या होगा माइनस के sin x dx इक्वल dt, माइनस उधर चला जाएगा तो sin x dx क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का dt, तो ये बन गया sin t बन जाएगा, और dt है और बाहर माइनस भी लगा हुआ है, तो sin t का क्या करेंगे माइनस के cos t, जिससे बाहर वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो cos t प्लस में c, t की वैल्यू cos x, तो cos x प्लस में c की इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो sin ax प्लस b cos ax प्लस b, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर दो तो ये 2 sin a cos से बन गया sin 2 ax प्लस b बन गया, एक तो ये मेथड है। फिर sin थीटा का डायरेक्ट ही हो जाएगा cos थीटा, और थीटा के आगे जो 2 आया वो अपॉन में आ जाएगा, और ax प्लस b में a भी अपॉन में आ जाएगा प्लस में c। एक मेथड ये है कि sin ax प्लस b को t पुट कर दो cos चला जाएगा, और फिर ये t का हो जाएगा t की स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, आगे बात समझ। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन में ax प्लस b को आपको बच्चों इसका डायरेक्ट कर देंगे, ax प्लस b की पावर हाफ है, ये पूरे की पावर हाफ, तो पावर 3/2 अपॉन में 3/2, लेकिन ax प्लस b का a भी अपॉन में लाना है, x का कोफिशिएंट। इसके बाद बच्चों जो हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन के अंदर बच्चों क्या बाहर वाला x अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये अंदर जो x प्लस 2 है इसको अपने t पुट कर देंगे। ठीक है, x प्लस 2 को t पुट करेंगे तो बच्चों dx इक्वल dt में चेंज हो गया, लेकिन बाहर वाले x की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर x प्लस 2 को t पुट करेंगे t माइनस 2, और ये बन गया रूट में t। अब रूट t तो अंदर मल्टीप्लाई हो ही सकता है, तो वो रूट t अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर दोनों का अलग अलग हो जाएगा। 8th क्वेश्चन में बच्चों जो अंदर है 1 प्लस 2x स्क्वायर, उसको t पुट करेंगे तो बाहर वाला x चला जाएगा ना, क्योंकि 1 प्लस 2x स्क्वायर वो करेंगे तो 1 का 0 2x स्क्वायर का हो गया बच्चों 4x dx, लेकिन 4 नहीं चाहिए तो dt के अपॉन में चला जाएगा, और इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वो 4 बाहर लिखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा बच्चों, सिर्फ बाहर वाला x तो चला गया, ये रूट t रह गया। रूट t का क्या होता है, रूट t की पावर हाफ है, तो इसका t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। 9th क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, पहले तो 4x प्लस 2 में 2 कॉमन ले लो, क्या बन गया 2x प्लस 1। अब जो ये रूट में तुमको दिख रहा है क्या इसका डिफरेंशिएशन भी 2x प्लस 1 है, तो बस रूट के अंदर वाले को t पुट कर दिया, बाहर वाला चला जाएगा, ये रूट t का फिर से क्या हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में c। जो बच्चों हमारे पास 10th क्वेश्चन है उसके अंदर पहले नीचे से आपको रूट x कॉमन लेना पड़ेगा। अगर नीचे से रूट x कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा रूट x माइनस 1 बनेगा ना, समझ रहे हो बात को। जिसको जहां पे समझ ना आए कृपया करके पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिपीट कर दूंगा, बोर्ड पे भी करा दूंगा। ठीक है, ऐसे सिर्फ कहना होता है। हाँ, नीचे से रूट x जब अपने कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों रूट x माइनस 1। रूट x माइनस 1 को t पुट करोगे तो देखो रूट x माइनस 1 को t पुट किया तो रूट x का 1/2 रूट x, यानी बटे वाला चला गया ना, जो बटे में बाहर कॉमन लिया था हमने वो चला गया, और वो जो डिवाइड में 2 था वो 2 dt के पास चला गया। जो डिवाइड वाले जाते हैं मल्टीप्लाई वाले जाते हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो बाहर चले जाते हैं इंटीग्रेशन के, तो ये फिर से बन जाएगा 1/t का log t। हाँ जी, इसके बाद बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन में नीचे जो x प्लस 4 है उसको क्या पुट कर देंगे बच्चों t पुट कर देंगे। x प्लस 4 को t पुट करेंगे तो ऊपर वाले x की वैल्यू क्या हो जाएगी t माइनस 4 हो जाएगी, और नीचे क्या बन गया रूट में t। अब नीचे जब रूट में t है ना तो वो ऊपर वाले t माइनस 4 के नीचे अलग अलग हो सकता है ना, ऐसे अलग अलग हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर उनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्योंकि अभी x के अपॉन में जो x प्लस 4 है रूट में उससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा, लेकिन अगर रूट वाला क्या हो ऊपर वाला तो प्लस माइनस में आ जाए, नीचे वाला रूट में हो तो वो अलग अलग सेपरेशन हो गए, डिनोमिनेटर सेपरेशन जिसको अपने बोलते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन करना इजी हो जाता है।
हाँ जी, इसके बाद बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन में जो x की पावर 5 है उसको अपने तोड़ लेंगे किसमें, x की क्यूब x स्क्वायर। क्यों तोड़ा है, ताकि ये जो ब्रैकेट में है ना x की क्यूब -1, इसको पूरे को टी पुट करना है, पूरे को टी पुट करेंगे तो x स्क्वायर जो बनाया था x की 5 को तोड़ के वो चला जाएगा ना, क्योंकि x की क्यूब का क्या है 3x² dx है इक्वल dt, तो वो चला जाएगा, फिर ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये t की पावर 1/3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो एक और ब्रैकेट बनेगा इसके साथ x की क्यूब वाला। x की क्यूब का रिप्लेसमेंट क्या होगा बताओ, x की क्यूब -1 को अगर टी पुट किया तो x की क्यूब बनेगा, उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा t+1 बनेगा, t+1 बनेगा, और बाहर है t की पावर 1/3, तो t की पावर 1/3 अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है ना, उस कंडीशन में तो हो सकता था, और उस कंडीशन में मल्टीप्लाई होने के बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन अभी जिस स्थिति के अंदर है ये जो क्वेश्चन है, क्या x की पावर 5 अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता था ना, इसलिए अपने को पुट करना पड़ा ताकि ये उस पोजीशन में आ जाए जिसके बाद अपने इंटीग्रेशन कर सके। ईच क्वेश्चन को हमेशा ऐसी पोजीशन तक लेके जाना होता है जिसके बाद अपने जो बेसिक कंसेप्ट वाले फॉर्मूलाज है उन्हें अप्लाई कर सके, ठीक है। इसके बाद बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन में बटे वाले को टी पुट कर देना, ऊपर वाला चला जाएगा, क्योंकि क्यूब दिख रहा है ऊपर स्क्वायर दिख रहा है तो टी पुट कर दो। 14 नंबर क्वेश्चन में log x को टी पुट करोगे 1/x चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/t की पावर m, इसमें log t मत कर देना, इसका इंटीग्रेशन 1/t की पावर m को पहले ऊपर लेके जाएंगे, t की पावर -m, फिर -m+1 अपॉन में -m+1। 15 नंबर क्वेश्चन में 9 - 4x के पूरे को टी पुट कर दो, ऊपर वाला चला जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में a की 2x+3 का a की 2x+3 2x+3 का 2 अपॉन में ले आना। 17 नंबर क्वेश्चन में x को टी पुट करोगे x चला जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में tan इनवर्स x को टी पुट करोगे नीचे वाला चला जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या करोगे, a की 2x a की 3x कॉमन ले लोगे ऊपर नीचे से, a की 3x कॉमन लेने से फायदा क्या होगा, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर a की 3x तो है ही नहीं, तो a की 3x बच्चों कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, हाँ a की है तो 2x, कॉमन क्या लोगे, a की x कॉमन ले लो, हाँ a की x से भी हो जाएगा, a की x कॉमन ले लेना 19 नंबर में, a की x कॉमन लोगे तो ऊपर क्या बनेगा, a की x माइनस a की -x, और नीचे a की x प्लस e की -x, फिर आप वो e की x तो कट जाएंगे जो कॉमन लिए थे, नीचे वाले को टी पुट करोगे ना तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला बन जाएगा और फिर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर लोगे, इसका भाई है, क्या किया था, हाँ मैंने भेजा था, इसके बाद इसमें क्या किया था बच्चे, e की x कॉमन ले ले, नहीं इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट सीधा नीचे वाले को टी पुट कर दो 20वें में, डायरेक्ट नीचे वाले को टी पुट करोगे ऊपर वाला चला जाएगा, और वो 2 कॉमन आएगा, वो तो कांस्टेंट है, वो बाहर पड़ा रहेगा आराम से, 1/t का क्या हो जाएगा log t हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में लिख लो नीचे वाले को टी पुट करना है, सही कर लेना नोटबुक में। 21 नंबर क्वेश्चन tan² थीटा है, क्या लिखेंगे, sec² थीटा -1 लिख लेना पहले इसको, फिर sec² x का क्या हो जाएगा tan थीटा, यानी tan 2x - 3, फिर 2x - 3 का 2 भी अपॉन में आएगा, ठीक है। इसके बाद है बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन, sec² थीटा का ये तो डायरेक्ट ही कर लेना, tan थीटा tan 7 - 4x अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों -4 प्लस में c। 23 नंबर क्वेश्चन, sin इनवर्स x को टी पुट कर दो, नीचे वाला चला जाएगा, t की स्क्वायर अपॉन में 2। 24 नंबर क्वेश्चन, नीचे वाले को टी पुट कर दो, ऊपर वाला चला जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा ही चला जाएगा। 6 cos x + 4 है ना, उसमें पहले 2 कॉमन भी ले सकते हो। 25 नंबर क्वेश्चन, cos² x को पहले ऊपर ले जाओ, क्या बन गया sec² x, अब जो नीचे है ना 1 - tan x उसको टी पुट कर दो, क्योंकि tan x का वो sec² x चला जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, सिर्फ √x को टी पुट करना है, cos का जो एंगल है ना √x उसको टी पुट करोगे तो नीचे वाला चला जाएगा ना, 1/2 √x, समझ गए बात को, फिर cos t बन जाएगा, cos t का sin t। 27 नंबर क्वेश्चन, जो अंदर है ना sin 2x उसको टी पुट करेंगे, जिससे बाहर वाला cos 2x चला जाएगा, ये √t बनेगा, √t का क्या हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। बुक तेरे को लेके आनी चाहिए थी, तूने लापरवाही दिखाई है, तो और किसी के पास बैठ के देख ले, तो उसको देख तो सकती है ना तू। हाँ जी 28 नंबर क्वेश्चन में 1 + sin x को टी पुट कर दो, ऊपर वाला चला जाएगा, फिर ये बन जाएगा 1/√x 1/√t का मैंने बताया था 2√t,
ठीक है, टी की वैल्यू पुट कर देना। 29 नंबर क्वेश्चन में log sin x पूरे को टी पुट कर दोगे, log sin x को टी पुट करोगे बच्चों, तो log sin x का डिफरेंशिएशन कोट x ही होता है, क्योंकि log sin x का 1 बटे sin x का कोस है, कोस बटे sin कोट बन गया, तो कोट चला गया तो log sin x रह गया। log sin x क्या है, टी का टी की स्क्वायर अपॉन में 2, टी की वैल्यू log sin x, तो log sin x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस कोस एक्स को टी पुट कर दो, ऊपर वाला साइन एक्स चला जाएगा, 1 बटे टी बनेगा, 1 बटे टी का log टी की वैल्यू 1 प्लस कोस एक्स, log मॉडुलस में 1 प्लस कोस एक्स प्लस में c। 31 नंबर क्वेश्चन 1 प्लस कोस एक्स को टी पुट कर देना, ऊपर वाला साइन एक्स चला जाएगा, 1 बटा टी स्क्वायर का माइनस के 1 बटा टी प्लस में c, टी की वैल्यू 1 प्लस कोस एक्स। 32 नंबर क्वेश्चन 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स। 33 नंबर क्वेश्चन 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, दोनों सेम है। कोट एक्स को क्या लिखेंगे, कोस बटे साइन, साइन एलसीएम जाएगा, घूम के ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स। फिर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऊपर जो 2 साइन एक्स बनेगा उसको साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख के फिर क्या कर देंगे, कोस जोड़ देंगे, कोस घटा देंगे, तो नीचे जो बन रहा था ना साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ऊपर एक साइन एक्स प्लस कोस एक्स के नीचे तो उसको अलग कर लेंगे, एक साइन एक्स माइनस कोस एक्स के नीचे अलग कर लेंगे, जो सेम अलग हुए थे वो तो कट के एक बन गया, एक का इंटीग्रेशन एक्स होता है। जो दूसरा बना था साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स में नीचे वाले को जब टी पुट करेंगे ऊपर वाला चला जाएगा, 1 बटा टी का क्या हो जाएगा, log टी, तो ये log मॉडुलस में आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इधर क्या पड़ा था, एक्स पड़ा था, और उसके उधर एक ठप्पा खा के जब जाएगा तो प्लस में सी होगा, ठीक है। ऐसे बच्चों ये 33 नंबर क्वेश्चन इसी का भाई है, 10 को साइन बटे कोस लिख के कर लेना। इसका 34 नंबर क्वेश्चन में बच्चों ये जो नीचे साइन एक्स कोस एक्स है ना, इस साइन एक्स को पहले आप कोस से डिवाइड करोगे, कोस से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बनेगा साइन बटे कोस इंटू कोस स्क्वायर बन जाएगा। साइन बटे कोस को 10 लिखोगे, उस ऊपर वाले √10 से नीचे वाला 10 काटोगे तो नीचे √10x बचेगा, लेकिन नीचे तो कोस स्क्वायर एक्स भी था, वो कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाना चाहता है, सेक स्क्वायर एक्स बन गया, तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट में 10x, रूट में जो 10x है उस 10x को टी पुट करेंगे, ऊपर वाला चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 बटे √t, 1 बटे √t का 2√t, टी की वैल्यू पुट कर दी 10x, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, 1 प्लस log x को टी पुट कर दिया, नीचे वाला चला गया, टी स्क्वायर बन गया, टी स्क्वायर टी की क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c, टी की वैल्यू 1 प्लस log x। 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें x log x को x प्लस log x को टी पुट करेंगे, बाकी सारा चला जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में ये जो है ना tan इनवर्स x की पावर 4, इसको टी पुट करेंगे तो tan इनवर्स x की पावर 4 का 1 अपॉन में 1 प्लस x की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस x की पावर 8 बनेगा, फिर x की पावर 4 करेंगे तो उसका 4x की क्यूब बनेगा, 4 कांस्टेंट है dt के अपॉन में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा sin t का हो जाएगा बच्चों माइनस के कोस टी की वैल्यू पुट कर दोगे, और जो अपॉन वाला 4 था वो बेचारा बाहर बैठा है, ठीक है। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन में 38 में नीचे वाले को टी पुट कर दोगे, ऊपर वाला सारा चला जाएगा, x की पावर 10 का 10 x की पावर 9, और 10 की पावर x के अंदर एक ही x लगेगा, एक ही x का एक ही x log 10, 10 की x log 10, ऊपर वाला चला गया, 1 बटा t का log t, यानी इसका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद बच्चों 39 नंबर क्वेश्चन में dx अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है, तो dx के साथ में 1 बैठा है, 1 को लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर के अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स को अलग अलग कर लोगे तो एक कट जाएगा, क्या बच गया, 1 बटे कोस स्क्वायर को ऊपर लेके सेक स्क्वायर एक्स का 10x, इधर वाली साइड लाओगे तो कोस कट जाएगा, 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाओगे कोसेक स्क्वायर एक्स से क्या होगा माइनस में कोट एक्स, तो क्या बन गया 10x माइनस कोट एक्स, बी ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, प्यास पानी से ना बुझी तो देखो 7.3 के अंदर बच्चों हमारे पास आइडेंटिटीज है। पहली बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। जब भी स्क्वायर लगी होगी तो हमें ऐसा कुछ सोचना कि वो एंगल मल्टीपल में चला जाए। किस में चला जाए बच्चों, एंगल मल्टीपल में चला जाए। तो साइन स्क्वायर थीटा के अंदर फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। तो यहाँ पे 2 थीटा करोगे ना तो ये 2x प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2 जो होगा ना वो बटे वाले 2 को अलग अलग करोगे, फिर उसका इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर साइन 3x कोस 4x को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो ऊपर बनेगा 2 साइन a कोस b। इसमें फॉर्मूला लगा लेना है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी का। देखो मल्टीप्लाई वाले अलग अलग सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गए ना, साइन a प्लस बी यानी साइन 7x, साइन a माइनस बी यानी साइन माइनस x, माइनस बाहर आ जाएगा। देखो हुआ क्या, मल्टीप्लाई में था, अब दोनों अलग अलग हो गए, अब इंटीग्रेशन करना इजी हो गया। समझ गए बात को, साइन थीटा का माइनस कोस थीटा करना होगा बस सीधा।
तीसरे क्वेश्चन में 2 बार आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, cos 2x cos 4x cos 6x। पहले 2 में लगाओगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 cos से cos b की लगेगी। फिर जो फंक्शन जब वो अलग अलग हो जाएंगे फिर उनको cos 6x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोनों को i1 i2 मान के फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके फिर दोनों में अलग अलग अप्लाई करोगे। समझ गए बात को। फोर्थ क्वेश्चन है साइन क्यूब 2x प्लस 1। साइन क्यूब 2x प्लस 1 को आप 2 तरीकों से कर सकते हो। एक तो साइन क्यूब x का फॉर्मूला बना लो साइन 3x के फॉर्मूले से। साइन 3x का बच्चों फॉर्मूला क्या था हमारे पास, याद है? साइन 3a का फॉर्मूला था 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अगर यहां से अपने इसका फॉर्मूला बनाएंगे, ये इधर, तो देखो ये तो सिंपल एंगल है ना, ये एंगल मल्टीपल है, ये एंगल है, तो क्यूब पावर से एंगल मल्टीपल में कन्वर्ट करना होगा हमेशा। ठीक है क्या? कोई भी क्वेश्चन हो पावर से हमेशा एंगल मल्टीपल में लाना होता है, बशर्ते वो sec स्क्वायर एक्स ना हो या cosec स्क्वायर एक्स ना हो, क्योंकि उनका इंटीग्रेशन तो हमें डायरेक्ट ही पता है, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। कहीं sec स्क्वायर एक्स क्वेश्चन आ गया और तुम कहोगे ये मैं एंगल मल्टीपल में ही लेके आना चाहूंगी, उसका डायरेक्ट कर देना। तो या तो ये यूज कर सकते हो साइन क्यूब एक्स में, ये साइन ये जो क्यूब एक्स है इसको आप लिखो साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, फिर कोस एक्स को टी पुट कर दो, बाहर वाला चला जाएगा, और इसको 1 माइनस टी स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर का 1 का टी स्क्वायर का टी की क्यूब अपॉन में 3। जैसा तुम फिफ्थ करोगे, फिफ्थ को ऐसे ही करना पड़ेगा। जो कोस क्यूब है ना उसको लिख लोगे कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स, फिर कोस स्क्वायर को लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर साइन एक्स को टी पुट करोगे तो वो कोस तो चला जाएगा और बाकी रह जाएगा टी की क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर। उनको आपस में क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। 6th क्वेश्चन 3rd के जैसा है, 7th क्वेश्चन 2nd के जैसा है। 8th क्वेश्चन 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। इनकी आइडेंटिटीज हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, 12th में भी पढ़ाई थी। 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, साइन बटे कोस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख दिया, सॉरी tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर उनका इंटीग्रेशन कर दिया। 9th क्वेश्चन में बच्चों पहले एक जोड़ोगे और एक घटाओगे, ऊपर जो जोड़ोगे उसके नीचे अलग करोगे तो वो तो कट जाएगा, 1 बनेगा, 1 का x हो जाएगा। जो घटाओगे ना -1 उसके अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला रखोगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, वो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा ना, और उस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को आप क्या कर दोगे tan x बाई 2। समझे बात को। 1 अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है, 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख दो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 पर जाके सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का डायरेक्ट कर दो। ठीक है। 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का कैसे होता है, 1 प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, वैसे होता है लेकिन जो होता है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का अगर करना है तो 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर तो 1 माइनस साइन है, नीचे a प्लस बी ए माइनस सी बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, उसको कोस स्क्वायर लिखेंगे। ऊपर क्या है 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या है कोस स्क्वायर एक्स। तो क्या करो 1 के अपॉन में अलग कोस स्क्वायर को, साइन के अपॉन में अलग कोस स्क्वायर को, 1 बाय कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर वो हो गया tan x, साइन के अपॉन में कोस स्क्वायर वो हो गया साइन बटे कोस tan x, 1 बटा कोस सेक x, तो सेक x tan x का सेक x। यानी जब भी 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स हो 1 माइनस कोस एक्स हो तब तो आइडेंटिटी लगा दो, जब भी 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स हो 1 प्लस साइन एक्स हो तो रैशनलाइजेशन जैसा तरीका करके अलग अलग कर देना। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन साइन की पावर 4x, इसको लिखोगे साइन की स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप। साइन स्क्वायर एक्स जमाना चाहती है, साइन की पावर 4x को लिखा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे फिर से 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2, फिर उसका होल स्क्वायर, उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी तो क्या लगेगी 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x अपॉन में जो 2 था वो 4 बन के बाहर बैठा रहेगा। तो अब एक होल स्क्वायर इनके ऊपर जो लगा हुआ था कोस स्क्वायर 2x बन गया ना, कोस स्क्वायर 2x वाला जो पोर्शन होगा 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x और 2ab वाले स्टेप का भी हो जाएगा, लेकिन एक कोस स्क्वायर थीटा भी बनेगा, उसके अंदर फिर से आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2 की। ठीक है। ऐसे बच्चों कोस की पावर 4 2x भी ऐसे ही होगा, जैसे कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखा उसमें भी 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2 लिख के फिर आइडेंटिटी लगा देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों ऊपर जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको क्या लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स जो ऊपर लिखा है इसके 1 के ऊपर स्क्वायर लगा के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, जो बनेगी 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स नीचे वाले 1 प्लस कोस एक्स से कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा 1 माइनस कोस एक्स, 1 का x हो जाएगा, कोस का साइन एक्स हो जाएगा प्लस में c। 30 नंबर क्वेश्चन में कोस 2x को लिखेंगे कोस की फॉर्म में 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोस 2 अल्फा को लिखेंगे कोस की फॉर्म में 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, लेकिन बाहर जो माइनस है वो उसको
प्लस बना देगा और वन जो प्लस का होगा कोस 2x वाला जो माइनस का 1 होगा उसको काट देगा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फा। 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, माइनस वाला बटे वाले से कट जाएगा, जो प्लस वाला बचेगा उसकी अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। ध्यान रहे कोस अल्फा कांस्टेंट है, कोस अल्फा बाहर रहेगा, सिर्फ dx का हो जाएगा x। 14 नंबर क्वेश्चन में ये जो नीचे है ना 1 प्लस साइन 2x को, इसको अपने कोस x प्लस साइन x में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसलिए अपने क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर ये नीचे वाला कोस x प्लस साइन x बन जाए तो उसको टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला चला जाएगा पूरा का पूरा। इसको कन्वर्ट करने के लिए 1 को लिखा साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, साइन 2x को 2 साइन x कोस x, साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर बन गया, ऊपर वाला चला गया, 1/t स्क्वायर बन गया, 1/t स्क्वायर का माइनस का 1/t, t की वैल्यू कोस x प्लस साइन x। 15 नंबर क्वेश्चन 10 की क्यूब 2x को लिख देना 10 स्क्वायर x इंटू 10x, 10 स्क्वायर x को सेक्स स्क्वायर में चेंज कर लेना, 10x को टी पुट कर लेना, बाहर वाला सेक्स स्क्वायर चला जाएगा, एक सेक तो था ही, एक और बन गया था ना। 16 में 10 की पावर 4 को क्या लिख लोगे 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x, एक 10 स्क्वायर x को तो लिख देना सेक्स स्क्वायर x माइनस 1, जो बाहर 10 स्क्वायर x हो उसे उसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 10 स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, जो 10 स्क्वायर बना उसका तो हो जाएगा सेक्स स्क्वायर x माइनस 1 लिख के इंटीग्रेशन, लेकिन ये जो 10 स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर है इसमें अगर 10x को t पुट किया जाए तो सेक्स स्क्वायर x चला जाएगा, t स्क्वायर का t की क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में बच्चों अगर आप ऊपर a की क्यूब प्लस b की क्यूब की आइडेंटिटी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज अलग अलग कर लेना, साइन क्यूब x के अपॉन में अलग कर लो, कोस क्यूब x के अपॉन में अलग कर लो, फिर इजी रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कोस 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिखोगे तो माइनस 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर x बनेगा, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर x को सेक स्क्वायर x लिख के फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में ऊपर वाला जो 1 दिख रहा है उसको साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x लिख लो, फिर अलग अलग कर लो, कटने वाले कट जाएंगे, रहने वाले रह जाएंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन ऊपर वाला जो कोस 2x है उसको लिखा कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के एक तो कट जाएगा, एक ऊपर रह जाएगा, एक नीचे रह जाएगा, ठीक है, तो नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला चला जाएगा। 21वां क्वेश्चन कोस x को लिखा साइन 90 माइनस थीटा, साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस x रह जाएगा, पाई बाय 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x हो जाएगा और x का x स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन के अंदर बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, पहले तो साइन a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो एंगल है a माइनस बी साइन का उसमें x जोड़ देंगे, x घटा देंगे, फिर जैसे नीचे एंगल है वैसे एंगल ऊपर बना के ऊपर साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, साइन a कोस सी माइनस कोस ए साइन बी, फिर अलग अलग कर देंगे, डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे, एक पोर्शन तो कट जाएगा, बाकी बचेगा साइन बटे कोस या कोस बटे साइन, इन दोनों में से एक बचेगा, तो वो बन जाएगा tan x और या बनेंगे कोट x, तो जो भी बने वो भले ही tan x बने या कोट x बने उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन में अलग अलग कर दो, साइन स्क्वायर के अपॉन में अलग, कोस स्क्वायर के अपॉन में अलग, करने वाले कट जाएंगे, रहने वाले रह जाएंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में e की x इंटू एक्स का को टी पुट करोगे तो ऊपर वाला पूरा चला जाएगा, नीचे 1 अपॉन में कोस स्क्वायर टी बनेगा, सेक्स स्क्वायर टी ऊपर जाके सेक्स स्क्वायर टी का tan टी और टी की वैल्यू e की x x, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है 7.4। 7.4 एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है बच्चों 6 फॉर्मूलाज हैं, कितने हैं 6 फॉर्मूलाज वी हैव 7.4 के अंदर। 7.4 में जो 6 फॉर्मूलाज है बच्चों, पहला हो गया 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन में 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स, अगर वेरिएबल पहले आ जाए 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो क्या होगा 1 अपॉन में 2a लॉग x माइनस a अपॉन में x प्लस a, अगर 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a, अगर ये रूट में आ जाए 1 अपॉन में रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस में c, अगर 1 अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाए तो log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस में c, ठीक है। ये हो गया, एक रह गया क्या प्लस वाला, तो log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस में c। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, x की पावर 6 को क्या लिखेंगे बच्चों x की क्यूब का स्क्वायर, x की क्यूब को t पुट कर दोगे ऊपर वाला चला जाएगा, नीचे बनेगा 1 अपॉन में t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, tan इनवर्स वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है 1 अपॉन में 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर, तो पहले 4 को बाहर ले आया करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया करो, 4 बाहर आके रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा, लेकिन अंदर बनेगा 1/4
उस 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख के 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें 1 में रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी लोग वाली, लोग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों 2 माइनस एक्स डायरेक्ट ही लग जाएगा वैसे तो 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में लोग वाली, लेकिन इसके अंदर एक बात याद रखना, थर्ड क्वेश्चन में एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में लगा देना -1, ठीक है। अदरवाइज 2 माइनस एक्स को टी पुट करके आपको करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट करते हो एक्स को क्या मानते हो 2 माइनस एक्स और ए तुम्हारे पास 1 आई, अगर डायरेक्ट करते हो तो एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में लगाना पड़ेगा। वो आया कैसे, वो आया ऐसे कि जब 2 माइनस एक्स को टी पुट किया तो माइनस एक्स का माइनस डी एक्स इक्वल डी टी बना ना, तो डी एक्स बराबर माइनस डी टी, वो माइनस था वो जो अपॉन में आया था। समझ रहे हो बात को। फोर्थ क्वेश्चन में 25 कॉमन आ जाएगा और 9/25 बन जाएगा, ये बाहर तो 5 चला जाएगा। 9/25 को क्या लिख देंगे 3/5 का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा साइन इनवर्स वाला। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर बच्चों पहले 2 कॉमन ले लो नीचे वाला, ये 1/2 प्लस एक्स की पावर 4 बन गया। एक्स की पावर 4 को क्या लिखेंगे एक्स की स्क्वायर का स्क्वायर, 1/2 को क्या लिखेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर। फिर जो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बना था उस एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला चला जाएगा, फिर ये बन जाएगा 1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो tan इनवर्स वाला लग जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में एक्स की 6 को क्या लिखोगे एक्स की क्यूब का स्क्वायर, एक्स की क्यूब को टी पुट करोगे ऊपर वाला चला जाएगा, नीचे बन जाएगा 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेवंथ क्वेश्चन में एक्स के अपॉन में अलग कर लो, 1 के अपॉन में अलग कर लो। एक्स के अपॉन में जब अलग करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट कर देना, ऊपर वाला चला जाएगा, फिर 1/√t का 2√t हो जाएगा। 1 के अपॉन में जब अलग करोगे बच्चों तो वो क्या हो जाएगा डायरेक्ट ही फॉर्मूला बन जाएगा 1 में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एट्थ क्वेश्चन में एक्स की 6 को एक्स की क्यूब का स्क्वायर, ए की 6 को ए की क्यूब का स्क्वायर, एक्स की क्यूब का स्क्वायर जो एक्स की क्यूब को टी पुट करोगे ऊपर वाला चला जाएगा, और फिर ये बन जाएगा 1 रूट में टी का स्क्वायर प्लस में ए की क्यूब का स्क्वायर, फिर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन में 10x को टी पुट करो ऊपर वाला चला जाएगा, फिर फॉर्मूला लग जाएगा। 10th क्वेश्चन 11th क्वेश्चन 12, इन तीनों के अंदर नीचे कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लो, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के बाद आइडेंटिटी लगेगी और ये तीनों हो जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन पहले ब्रैकेट्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, फिर क्या होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेना, फिर फॉर्मूला लग जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन माइनस पहले कॉमन लेके आना है लेकिन रूट के अंदर ही, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनानी है, फिर उस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, फिर आइडेंटिटी लग जाएगी। 15 नंबर क्वेश्चन करवाया हुआ है, लेंथी है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको कंसेप्ट पे चलना है। अंदर क्वाड्रेटिक बना लो पहले मल्टीप्लाई करके, फिर वही कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के उसको आइडेंटिटी अप्लाई कर देना। 16 नंबर क्वेश्चन में नीचे वाले को टी पुट कर दो ऊपर वाला चला जाएगा, रूट के अंदर वाले को देखो टी पुट कर ऊपर वाला जा रहा है ना 4x + 1, तो ये 1/√t बन गया, 1/√t का 2√t। 17 नंबर क्वेश्चन एक्स के अपॉन में लग 2 के अपॉन में लग, एक्स के अपॉन में जो करो उसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट कर देना चला जाएगा, 2 के अपॉन में करोगे वो डायरेक्ट लग जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में 5x के अपॉन में अलग कर लो, 2 के अपॉन में अलग कर लो, 2 के अपॉन में जो करोगे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेना, 5x के अपॉन में जो करोगे वो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बना लो। नीचे वाले का क्या है 6x + 2, तो 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, 2 जोड़ा 2 घटाया ऐसे करते थे ना, तो वो ऑपरेशन लगा लेना, फिर वो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बन जाएगा, नीचे वाले को टी पुट कर देना। 19 नंबर क्वेश्चन में पहले नीचे वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, फिर अलग अलग कर दो। 20 नंबर क्वेश्चन में भी पहले नीचे वाले को x के अपॉन में अलग, 2 के अपॉन में अलग कर दो, फिर एक तो डिफरेंशिएशन बना लो, एक 2 के अपॉन वाला है जो बचेगा नीचे 4x - x के उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ। 21 नंबर क्वेश्चन जो ऊपर वेरिएबल प्लस माइनस में दिखे ना, बस अलग अलग कर लिया करो, एक तरफ तो डिफरेंशिएशन बना लिया करो, एक तरफ डायरेक्ट अप्लाई किया करो, या कंप्लीटिंग स्क्वायर या डायरेक्ट फॉर्मूला। 22 नंबर क्वेश्चन में भी x के अपॉन में लगा ऐसे अलग अलग कर लो, डन।